हरियाणा के जिला पानीपत में सेक्टर 29 थाने में अपने पति पर गर्भपात समेत अन्य संगीन आरोपों के तहत केस दर्ज करवाने वाली महिला की सभी कहानियां झूठी निकली है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए लगभग 3 साल बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि महिला द्वारा पति के खिलाफ दर्ज शिकायत को पुलिस ने रद्द कर दिया है। इस बारे में सेक्टर 29 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद मिले हैं, जिसके बाद मुकदमा खारिज करते हुए महिला के खिलाफ 182 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जानकारी देते हुए एडवोकेट नरेंद्र का कहना है कि पुलिस को दी शिकायत में पानीपत के गाँव नांगल खेड़ी की रहने वाली महिला ममता ने 4 अप्रैल 2021 को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 3 फरवरी 2013 को झज्जर के गोछी गांव के रहने वाले सोमवीर के साथ शादी हुई थी। आरोप था कि आरोपियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नगद लिए थे। उसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा भी कम दहेज लाने पर उसे प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह 2 महीने की गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। इसके साथ ही ससुराल पक्ष ने उससे 30 लाख रुपए की और मांग की। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 को पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। इस पूरे मामले की डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने जब जांच की तो पता चला कि गर्भपात के आरोप झूठे हैं। इसके अलावा ससुर पर लगाया गया छेड़छाड़ का आरोप भी झूठा था। इसके अतिरिक्त महिला द्वारा दहेज प्रताड़ना के लगाए गए आरोप भी पुलिस द्वारा जांच में झूठे पाए गए हैं। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी मधुबन क्राइम ब्रांच को इसकी जाँच सौंपी थी। इस जाँच में भी महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे पाए गए हैं। 21 में ममता डॉटर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था, जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गर्भपात हो गया उसका कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। तो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है। सर, पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मतलब कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार में बनते हों तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर, ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ। उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की गई। तो इनकी तरफ से हमारे यहाँ कोई ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, ना हमने पैसे की डिमांड की। हमारी ओर से सोमवीर के अकाउंट से, सोमवीर के फादर के अकाउंट से 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास आया हुआ है, तो दहेज मांगने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वे सारी ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़, जिस समय पे ये कहती है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मारपीट की गई, मेरे बच्चे की हत्या की गई, उस समय पे ये औरत एफिडेविट सबमिट करती है एजेंसी को, विदेश विभाग को वीज़ा बनवाने के लिए, और उसमें लिख के देती है मैं सोमवीर से अलग रहती हूँ और तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो विदेश जाने के लिए वो एफिडेविट सबमिट करती है और ये विदेश भागने में कामयाब भी होती है। तो वो एफिडेविट, वो डॉक्यूमेंट आए हमारे, जब ये हमारे पास ही नहीं रहती थी तो किस प्रकार की प्रताड़ना हमने की, या किस प्रकार का हमने इससे टॉर्चर किया, या किस प्रकार से हमने इससे दहेज मांग लिया, बच्चे की हत्या कैसे कर दी इससे। ये कहती है पेट में बच्चे की हत्या की, हमने कोई मेडिसिन दे दी। अरे भाई, तुम हमारे साथ रही हो तो मेडिसिन देंगे ना। तुम्हारे पेट में बच्चा था, इसकी जानकारी पति को ना होते हुए तुमने उसका अबॉर्ट करा दिया विदेश जाने के लिए, उल्टा एलिगेशन तुम्हारे ऊपर पति के द्वारा लगता है। इसके बाद हमारी जांच में आया कि सोमवीर जिस समय पे इसने बताया कि इस दिन मेरे साथ मारपीट हुई, इस समय पे हुई, सोमवीर उस समय वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। उसकी कंपनी में उसकी हाजिरी लगी हुई थी और वो रायगढ़ में बैठा हुआ था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉल्स केस ये डिक्लेयर हुआ। ममता ने कितने पैसे की ट्रांजैक्शन टोटल कर रखी है?
लगभग 1 से 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन उसने कर रखी है। अब जिस तरह ये मामला दर्ज हुआ है 182 में ऑफिस के ऊपर, क्या इस पैसे की भी रिकवरी होगी? इस पैसे की रिकवरी के हमने केस डाले हुए हैं। एक केस हमारा छत्तीसगढ़ कोर्ट में चला हुआ है रायगढ़ में, एक केस हम यहाँ पे पानीपत में डेफामेशन का फाइल करेंगे, और एक केस इसको क्रिमिनल पनिशमेंट देने के लिए फाइल करेंगे कि औरतों को भी ये सबक मिलना चाहिए जिस प्रकार से वे झूठे केस एक काउंटर के लिए, मतलब कुछ हुआ या नहीं हुआ तुरंत केस 498 का फाइल कर देती है, तो उनको भी सबक मिलना चाहिए कि इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग ना करें। सोमवीर की अपनी वहाँ पे फर्म है, काफ़ी अच्छा उसके पिताजी का काम है, और वहाँ पे जो कोल माइनिंग का काम है वहाँ पे उसके कैंटर ट्रक काम करते हैं। तो उस फर्म में ममता को इन्होंने जैसे एज ए वाइफ पार्टनर बनाया, तो पार्टनर बनाने के बाद ममता ने खुद ट्रांजैक्शन वो अपने फादर के अकाउंट में, अपने ब्रदर के अकाउंट में, मोटी ट्रांजैक्शन करोड़ों रुपए की वो खुद की, और वापस मांगने पर उसके खिलाफ ये केस दर्ज कराया। जो 182 वापस दर्ज हुई है, ये किस आधार पे है? झूठा मुकदमा दर्ज कराने की एवज में जो ये केस इन्होंने लगवाया था, FIR नंबर 164 थी 2021 की, इसमें 313 थी, 323, 354, 406, 498A, 506, जिस प्रकार से महिलाएं दुरुपयोग करती है अपने अधिकारों का जो उन्हें मिले हुए हैं, दहेज उत्पीड़न का अधिकार मिला हुआ है कि पति के खिलाफ उसको एक वे काउंटर ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल करती है, पूरे देश में झूठे केस दर्ज कराती है। खैर, इस मामले की जांच के बाद जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पति को राहत दी है, वहीं महिला को झूठी शिकायत देने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गत दिवस भी DGP हरियाणा द्वारा दहेज उत्पीड़न के झूठे मामले को लेकर पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं। DGP ने कहा था कि यदि कोई महिला दहेज उत्पीड़न की शिकायत देती है तो पहले मामले की जाँच की जाए, उसके बाद ही ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज किया जाए। DGP द्वारा जारी किए गए इस आदेश का हरियाणा वासियों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश लागू होने के बाद झूठी शिकायतों पर रोक लगेगी, वहीं न्याय में भी पारदर्शिता आएगी। खैर, इस पूरे मामले को लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक क्या कहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।